इस मंच से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं अपने पापा को बहुत प्यार करता हूँ। छोटे से ही मैं अपने फादर के साथ सोया, 17-18 साल से। अपने हकीकत में झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने पापा को बहुत प्यार, मैंने कभी बोला नहीं। आज पहली बार मैं इमोशनल हूँ, भगवान जाने क्यों, हालांकि मैं होता नहीं हूँ कभी। अब लोग बोला ना संस्कृति बचाना है। अरे क्या, अब भाई साहब मैं संस्कृति बचा रहा हूँ। मैंने बोल बेटा 55 साल से मैं ही संस्कृति बचा दो। राम लम्मा बाल बढ़िया, फिर धीरे धीरे उन्हें बोला ये तो आनंद नाच वाला है। फिर सारे कबर वे का सलावती बढ़िया कबर। अपनी अदाकारी से सबको हंसाने वाले उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकार घनानंद सबको रुलाकर इस दुनिया से चले गए। हालांकि अंतिम समय में भी उनके प्रियजनों ने उनकी ये बात दोहराई कि घना भाई न सिर्फ स्क्रीन पर सबको हंसाते थे, बल्कि उनकी ये दिल से इच्छा थी कि उनकी अंतिम यात्रा में भी कोई न रोए, बल्कि कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी विदाई भी हंसते हंसते हो जाए। नमस्कार दगड़ियों, नीचू नीतू भाटी स्वागत करती हूँ आप सभी का उत्तराखंड की नौनी की चैनल सीरीज फिल्मी रेबार में। तो चलिए करते हैं शुरुआत घना भाई की जीवन यात्रा को लेकर। दीदी भूली भैजी सोना। उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव गगोर। यह वही भूमि है जहां 1953 में जन्म हुआ एक ऐसे कलाकार का जिसने अपनी कला से लोगों को हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है रंगमंच, सिनेमा और समाज सेवा के प्रतीक घनानंद की। रंगमंच, संस्कृति और कला के संसार में ऐसे बहुत से कलाकार होते हैं जिनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। घनानंद, जिनका जन्म 1953 में पौड़ी गढ़वाल जिले के घगोड़ गांव में हुआ था, जो हिमालय के सुंदर वादियों में स्थित है। उनका पालन पोषण एक पारंपरिक परिवार में हुआ, लेकिन बचपन से ही उन्हें कला और रंगमंच में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल के कैंट बोट लैंसडाउन से प्राप्त की। स्कूल के दिनों से ही उनके भीतर एक कला का अक्स दिखने लगा था और यही कारण था कि उनका मन हमेशा कला की ओर खिंचता रहा। घनानंद का रंगमंच से पहला संपर्क रामलीलाओं के माध्यम से हुआ था। जब वह युवा थे तो उन्होंने रामलीला में अभिनय करना शुरू किया और यहीं से उनके रंगमंच के सफर की नींव पड़ी। 1970 के दशक में उन्होंने हास्य कलाकार के रूप में अपने सफर की शुरुआत की। 1974 में घना भाई ने रेडियो और दूरदर्शन पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी संवाद अदायगी, हास्य शैली और व्यंग्यपूर्ण प्रस्तुतियां बहुत पसंद की गई। इसके बाद उन्होंने भारत के कई बड़े मंचों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और हर जगह अपने अभिनय की छाप छोड़ी। घना भाई ने उत्तराखंड की गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री में भी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई सुपरहिट गढ़वाली फिल्मों में अभिनय किया। इसके साथ ही घर जवे, चक्रचाल, बेटी बुआरी, जीतू बगड़वाल, संत मंगलेर, बुआरी होते यनी आदि फिल्मों में अपने अनोखे अंदाज से हर किरदार को जीवंत बना दिया। उत्तराखंड में हास्य फिल्मों की बात हो और घना भाई का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं। घना भाई, MBBS, घना गिरगिट, यमराज, इन फिल्मों में घना भाई ने हास्य और सामाजिक संदेश को एक साथ पिरोया, जिससे वे उत्तराखंड के लोगों के दिलों में बस गए। घना भाई केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी कला को सामाजिक जागरूकता के लिए भी इस्तेमाल किया। वे उत्तराखंड के पर्यावरण, पलायन, बेरोजगारी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से जनता तक पहुंचाते थे। उनके अभिनय ने राज्य आंदोलन के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब उन्होंने अपने नाटकों और हास्य प्रस्तुतियों के जरिए आंदोलनकारियों में जोश भरा। घनानंद ने अपनी रंगमंच की यात्रा के साथ साथ राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। साल 2012 में भाजपा से टिकट पर उन्होंने पौड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि वह चुनाव हार गए थे, फिर भी उनकी राजनीति में दिलचस्पी बनी रही। वहीं साल 2021 को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि मशहूर हास्य कलाकार घनानंद और घना भाई को सरकार जल्द ही डीलिट की उपाधि से सम्मानित करने जा रही है।
साल 2022 में उन्होंने भाजपा से फिर से टिकट की दावेदारी पेश की थी, जो ये दर्शाता है कि वे समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी पीछे नहीं हटे। इसी वर्ष साल 2025 को उत्तराखंड के फेमस हास्य कलाकार घनानंद उर्फ घन्ना भाई की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें देहरादून के इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 दिन तक वे वेंटिलेटर पर रहे। डॉक्टर्स उनकी हेल्थ पर निगरानी करते रहे। तभी 11 फरवरी 2025 को घनानंद भाई का निधन हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उनका निधन हृदय गति के रुकने से हुआ था। जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो हर कोई नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। लोग उनकी पुरानी कहानियां, उनके चुटकुले और उनके मंच प्रदर्शन को याद कर रहे थे। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने घनानंद के निधन पर अपने आधिकारिक इंस्टा हैंडल से लिखा, अफू रवे भी हेलू पर हमेशा हम थे हसेणु रे, पर आज हम सबू थे रुले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के कई राजनेता, कलाकार और उनके चाहने वाले इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े थे। महंत इंद्रेश अस्पताल के बाहर से लेकर उनके पैतृक गांव तक हर कोई यही कह रहा था, घन्ना भाई आप हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। आपकी हंसी, आपकी बातें, आपकी सादगी कभी नहीं भूली जा सकती। आखिरी बार जब उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ तो पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ों की फिजा भी आज उदास थी। लेकिन घन्ना भाई की आत्मा, जो हमेशा लोगों को हंसाने के लिए जानी जाती थी, कहीं ना कहीं ये कह रही होगी, रो मत, हंसते रहो, क्योंकि जिंदगी का असली मजा हंसी में ही है। वहीं उनके निधन के बाद रिस्पना पुल के समीप एक वेडिंग पॉइंट में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकारों के साथ कई राजनेताओं ने उनको इस तरह से याद किया। सर, आप उनके बारे में कुछ बताएंगे अपनी स्मृतियों से, जो आपने उनके साथ वक्त बिताया है? मुझे घन्ना भाई के साथ 34 साल काम करने का मौका मिला और वो अपने आप में ऐसे एक्सटेम्पोर आर्टिस्ट थे जो कहीं बनावटीपन नहीं था और वो अपनी बात को बड़ी सरलता से कहने के पारंगत कलाकार थे। एक समय ये कि वो नेगी जी के मंच में एक तरफ नेगी जी जैसे गायक जब खुदेड़ गीत गा रहे हों, उसके बाद हास्य पैदा करना अपने आप में सरल नहीं था, लेकिन उनकी वो ताकत थी कि खुदेड़ गीत के बाद हास्य पैदा करने की जो उनकी ताकत थी वो उनकी कला को बताती है कि कितने बड़े कलाकार थे। और घना भाई ने जीवन के बहुत छोटे छोटे प्रसंगों को जब अपनी भाषा में अपनी बात बोलने की कला से उसमें हास्य पैदा किया, वो अनूठा था, बहुत अद्भुत था। और सर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना ऐसे समय में कि जब वो ठीक उम्र में थे, अभी हम सोच रहे थे कि इस लोक को उनका बहुत उनकी कला मिलेगी, वो ऐसे समय में चले गए कि जब वो अपने ठीक शुमार पर थे और बहुत बेहतरीन ढंग से अपने को रख पा रहे थे और नए बच्चों को सिखाने की स्थिति में थे, वो तब हमें छोड़कर चले गए। थैंक यू सर। सर के बारे में तो क्या बताऊं सर, तो जो चेहरा था, जो शांत स्वभाव था उनका, वो तो, और हंसते हुए रहते थे हमेशा जब भी हम उनसे मिलते थे। और रेखा क्या हाल चाल तेरा, मतलब ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी उनकी। तो ऐसा लगता नहीं था कि हम किसी कितने दिनों बाद भी हम मिलते थे तो बड़े प्यार से मिलते थे। और ये समझिए कि और अपनी बोली भाषा का तो उनका हमेशा अपने सबके सर पर हाथ रहता था कि अपनी बोली भाषा को बचाओ। और हम तो बचपन से कैसेट्स आती थी उनकी चुटकुलों की, जुमलों की, तो वो सुना करते थे। तो जब मैं उन्हें फर्स्ट टाइम मिली तो तब उन्होंने बोला, अच्छा या रेखा है, तो बड़ा अच्छा लगता था कि तो मतलब हंसी मजाक वाले बहुत थे। तो मैं ईश्वर से यही कामना करूँगी कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये बड़ी दुखद हम लोगों में, सभी कलाकारों के लिए, क्या सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी दुखद खबर है। और फिल्म इंडस्ट्री हमारे उत्तराखंड की है जो उसकी वो शान हुआ करते थे, तो मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ और उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद मैम। मैं भाई साहब के साथ में करीब 81 से जुड़ा हुआ हूँ। तो और मुख्य रूप से हम नेगी जी हैं, जो नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनके स्टेज में रहते थे हम। तो
ऐसा नेचर के लोग तो वैसे सुनते हैं ना साहब कहीं पर प्रोग्राम में, पर हम लोग ये थे जैसे रास्ते में चल रहे हैं, सफ़र में चल रहे हैं, बोरियत आ जाती है, तो हमें कभी रास्ते में ऐसी बोरियत नहीं, मतलब कोई वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, पर अगर बैठे हुए हैं तो देख करके ही मतलब वो रहता है कि हाँ भाई बॉडी लैंग्वेज से भी कभी कुछ। और फिर स्टेजों में, स्टेज में तो हम जैसे म्यूजिक में रहते थे, तो म्यूजिक का जो म्यूजिशियन होते हैं बड़ा लेबोरियस काम होता है, ए टू मतलब शुरू से आखिरी तक, तो बड़ा बोरियत का काम होता है। दुनिया तो उनके लिए तो बड़ा मनोरंजन का होता है, पब्लिक के लिए, परंतु हमारे लिए बड़ा वो। उसके बाद जैसे 4-5 आइटम हो गए तो फिर ये अनाउंस होता था कि अब गन्ना भाई आ रहे हैं, तो फिर हम भी मतलब ये है कि वो हो जाते थे बिल्कुल आश्वस्त छोड़कर, तब बड़ा तल्लीनता से सुनते हैं। जब हम सुनते थे तो फिर हमें एक नई वो थकान दूर हो जाती थी, नई और वैसे भी मेरा ऑफिस था वहाँ पर पौड़ी में जहाँ पर मेरा ऑफिस था ऊपर कंडोले में, तो वहीं उनका घर था ऊपर, तो मिलना जुलना होता रहता था। तो कभी भी फिर जैसे घर में आ गए कि हाँ भाई बच्चों के साथ में कि बोर्ड के लिए लाओ, चाय लाओ बना के, ये बच्चों के तब मतलब बड़ी आत्मीयता से, ऐसे नहीं कोई फॉर्मेलिटी हो, बहुत ही स्वाभाविक, मतलब बहुत सरल स्वभाव के। हाँ सरल स्वभाव, बड़ी फॉर्मेलिटी। और जैसे मैं कहीं किनारे पर हूँ तो वहाँ दूर से देख लिया तो ऐसे करके हाथ करके बुलाया, और फिर अपना जो है बड़ा मतलब विनोदी स्वभाव, बड़ा रचनात्मक, हाँ रचनात्मक स्वभाव जो है ऐसे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। सर के बारे में बताइए, आपके क्या अनुभव है, उनके साथ कैसे समय रहा? गन्ना भाई को बोलते थे क्या बोलना सर, अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ, क्योंकि भाई के साथ जो हम लोगों का रहा है, जैसे नहीं बोलना कि बेटी की तरह हर समय बस क्या करना है ऐसे करके ठोक के ना हंसते रहते थे। और हमने सबसे पहले इनके 81 में हमारा रामलला में पौड़ी में हुआ था, जब हम लोग आए थे ना, तो गन्ना भाई जी मंचों पे, रामलला मंच पे ना कॉमेडी करते थे, तो हमें बहुत अच्छे लगते थे। और उस दिन से आज तक फिर भाई जी वन विभाग में पढ़ते तो हम लोग गए थे, घूमने जाते थे, वहाँ मिले, घर में गए, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, और हंसाने का काम उनका अपना पूरा वही रहा। फिर तो ऐसा है कि जब भी मिलते रहते थे तो बस ऐसे ऐसे बोलते थे, छोरी मिल गई, तो मतलब बिल्कुल गढ़वाली में बोलना ना। और जैसी मतलब उनकी जो हमसे बातचीत भी करते थे ना, तो ऐसा लगता था वो भी एक कॉमेडी जैसे लगता था। तो फिर जब भी कभी हम लोग देखते थे भाई जी को मंच में या कहीं पे आना जाना, तो दूर से हम लोग भी मतलब दूर से हंसी आ जाती थी, ऐसे भी लगता है कि बात चलते फिरते कॉमेडी थे हम लोग ना। तो मधुर व्यवहार, घर परिवार से लेके उनके घर में जब जाते थे इतने सरल स्वभाव के बच्चे उनके अपने ऐसे हंसते हुए, मतलब ऐसे लगता ही नहीं था गन्ना भाई का मतलब जैसे बहुत बड़े नानी थे, बहुत सिंपल साधारण परिवार और उच्च विचार थे। और इसी प्रकार भाई साहब से कई जगहों पे हम लोगों के मतलब आंदोलन में भी इन्होंने आंदोलन में भी रहे, भाई जी आते जाते रहते थे। और पारिवारिक ही जैसा हम लोगों का उनके साथ में था, बोलते नहीं थे, ज़्यादा झिझक भी लगती थी। और क्योंकि भाई जी पर वो अपनी तरफ से बहुत कुछ भूल जाते थे, तो ये उनका अभी तक वही चीज़ें याद आती हैं। तो जिस दिन इतने सुना तो हम लोग पहले तो एकदम 5-10 मिनट बिल्कुल ऐसे हो गए कि अरे क्या हुआ ये ना। हाँ दुखद घटना थी। और हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, अभी इससे हमारी संस्कृति की यहाँ पे हमारी मंत्री जी बैठे हैं, तो उन्होंने भी उनके साथ में रहे हैं, बताया आपके कि बहुत ही संस्कृति मतलब उनके संग कला चलती फिरती कला थी। चाहे वो विदेश जाएँ, चाहे पहाड़ में रहें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में गए होंगे, उनके संग संग चलती थी संस्कृति, हंसती बोलती खिलखिलाती और दूसरों को भी हंसती हंसाती और खिलखिलाती। ऐसे भाई फिर पता नहीं दुनिया में आते हैं कि नहीं आते हैं, पर जब ऐसे संदेश सुना तो आज तक हम लोग उनको मतलब भूल नहीं पाएगा, कोई भी नहीं भूल पाएगा। जो एक मुलाकात में किसी की हुई होगी वो भी नहीं भूल पाएगा। सच्ची श्रद्धांजलि के साथ में कि बस अब इनके जो बच्चे हैं उनके अंदर भी अपने पापा के काफ़ी गुण हैं, तो उनमें अब भाई की झलक उन्हीं में देखेंगे बच्चों में। यही हमारी शुभकामना है कि ईश्वर उनको परिवार को भी बना के रखे और उनकी जो यादें हैं सदा बस चिरकाल तक के लिए एक इतिहास के रूप में
एक बनी रहें। और देखो वो तो कहते हैं ना कि ये जीना क्या जीना, जो हम लोग जी रहे हैं ना, मरने के बाद जो जीना है ना, ये इसको कहते हैं जीना। इन्हीं श्रद्धांजलि के साथ में भाई जी को फिर प्रणाम करती हूँ और उनको सशक्त नमन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे जो साथ रहा है जीवन को, सिर्फ हंसुओं का दिन रहे और कई मुद्दा भरे, कभी कोई डिस्कशन, कोई बात कभी नहीं हुई हमारे बीच में, सिर्फ हंसने की बात हुई नहीं। और वे का उन बातों का निष्कर्ष कुछ निकलो न निकलो, लेकिन हम लोग मिली छात हंस हंसी की और विदा हुए हाँ तब हंस हंसी की। तो ये तो एगो करेक्टर छो, ये एगो चरित्र छो। लेकिन घना भाई की शुरुआत जन अभी गणिन बताए, घना और राम रतन द्वीन नेचुरल कलाकार छा, गॉड गिफ्टेड। ये मैंने 70 का दशक में एक नाटक में यूं भी मैं उत्तराखंड की नौनी से बोल रही हूँ। मैम नमस्कार। आज जो है धनानंद जी की हम श्रद्धांजलि कर रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? आप बहुत ही अच्छे कलाकार थे वो, और बहुत ही हास्य, सबको ही हंसाते थे, तो आप उनके बारे में कुछ बताएं और आपका क्या उनके साथ अनुभव है? मैं सर्वप्रथम तो अपनी बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि घनानंद भाई को अर्पित करती हूँ। वो बहुत ही ऐसे कलाकार थे उत्तराखंड के, जो बिल्कुल हंसते हुए, जिन्होंने पूरा अपना जीवन व्यतीत किया। अगर मैं कहूँ पारिवारिक सामाजिक, उनका एक बहुत ही अलग स्थान है, पौड़ी से रहे हैं वो। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी वो बहुत, उन्होंने चुनाव भी लड़ा है और संस्कृति साहित्य कला परिषद के आप राज्य मंत्री रहे हैं, तो उस नाते भी हमारा बहुत गहरा एक संबंध उनके साथ, उनके जो कृतित्व उनके जो रहे हैं उसके साथ रहा है। अभी क्योंकि हम बहुत ही, क्योंकि अचानक ही उनका इस प्रकार से यहाँ ऐसा एक मतलब हमारे बीच में नहीं रहे, तो शब्द नहीं है कि शब्दों में हम बोले। परिवार के साथ भी, अभी मैं परिवार के साथ भी होकर आई हूँ, उनके घर पे मैं होके आई हूँ, तो सभी परिवारजनों को भी यही पता था कि वो कहते थे कि उनका जो व्यवहार था वो ऐसे नहीं लगता था कि जैसे पिता के साथ एक दोस्ताना उनका व्यवहार रहता था। तो हम सभी के साथ उनका एक ऐसा व्यवहार रहा है कि एक छोटी बहन के नाते मुझे हमेशा बहुत ही उनका एक आशीर्वाद मेरे प्रति हमेशा रहा है। और आज हम सब अब सभी लोग यहाँ पर बैठकर उनको अपने हृदय की श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। और वो कहीं नहीं, वो कहते हैं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे बीच में ज़रूर उनकी आत्मा हमें सुन रही होगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया, धन्यवाद मैम। बहुत ही हंसमुख व्यक्ति था और उनका ही कला का से प्रभावित लगे कि वो एक बार विधायक को भी टिकट मिलूँ थे। वह के बाद कला साहित्य और संस्कृति परिषद का यह उपाध्यक्ष भी रहे हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होंगी। हमें गन्ना भाई के जाने का बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि वो एक उत्तराखंड के हास्य कलाकार के साथ साथ उन्होंने छोटा बड़ा कभी नहीं देखा। जिससे मिलते थे उनके मुस्कुराता हुआ चेहरा वो हर एक के दिल में बस जाता था। वो हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखदायी है उनका अचानक चले जाना। हम उनको मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमेशा दिलों में बसे रहेंगे हमारे। थैंक यू मैम। धनानंद सर के बारे में कुछ बताएं, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके स्वभाव कैसे थे, आपके साथ उनकी कुछ यादगार मतलब मेमोरीज हो कुछ भी, तो आप बताएं। घना भाई मेरे सबसे घनिष्ठ मित्रों में से थे और बहुत सालों से हमारे साथ में रहे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो बातें हम लोग आपस में शेयर करते थे शायद ही कोई करता होगा। यहाँ तक कि एक बार क्या हुआ था कि हम लोग जब गए थे तो रात को हम साथ में थे, दोनों ही बेड लगे थे, बाकी कोई नहीं था। उटपटांग बातें करते थे, हंसी की, समाज से हटकर बातें करते। उन्होंने बोला यार ज़िंदगी तो हमने कर ली है, हमारी मतलब ऐसा कर सकते हैं कि मरने के बाद भी लोगों को हंसा सके। अब मतलब हमारी मौत पे भी कोई हंसा इस तरह का कुछ हो। मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड देखा गया है कि जितने भी हंसाने वाले उन्होंने ज़्यादा रुला के गए, ये तो है। लेकिन फिर भी, लेकिन देख कर अगर तू पहले जाएगा तो मैं कुछ करूँगा, अगर मैं पहले जाऊँगा तो कुछ करना। ये तो जिस दिन उनकी डेथ हुई तो हम हॉस्पिटल से घर में आए
तो परिवार वालों ने डिसाइड किया कि कल सुबह इनकी अंत्येष्टि होगी। तो हमने बोला कि चलो एक रात है, हम घना भाई के साथ में हैं। तो रात को फिर बैठ कर डिसाइड किया कि हम लोग जल्दी ही एक सभा का इस तरह का आयोजन करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, उनके संस्मरण हो। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, क्योंकि हर आदमी के साथ उनका कुछ न कुछ हास्य का पक्ष जुड़ा हुआ है, तो आज यही एक संस्मरण दिवस बोल सकते हो, संस्मरण सभा बोल सकते हो, कि जितने भी लोग आए हैं वो उनके बारे में करेंगे और शायद हंसेंगे। आज शायद मतलब यहाँ रोना कम और हंसना ज़्यादा होगा, और कोशिश करेंगे कि उनकी अंतिम इच्छा को यहाँ पर पूरा किया जाए, जिसके लिए आप बैठे हुए हैं। और बाकी यादें तो बहुत हैं उनकी, करीब 40-45 सालों की यादें हैं उनके साथ में। बहुत अच्छे मित्र थे मेरे, इसमें कोई शक नहीं है। और जब भी कोई भी मुझे परेशानी होती थी या उनको कोई दिक्कत होती थी तो आ जाते थे घर पे, हम लोग चले जाते थे। और ना उनके घर पे ना हमारे घर पे, कभी तो अपने घर पे भी उन पे घर पे, लेकिन हम निकल जाते थे कहीं, फिर कहीं होटल में रूम्स लेते थे, फिर वहाँ जाके फिर अपनी मस्ती करनी, हमने खूब हंसी मजाक करना। मैं थोड़ी देर के लिए तो हम पूरी दुनिया को भूल जाते थे कि हाँ मैं तो जो रिश्ता मेरे साथ में था, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और के साथ में उनका ऐसा रिश्ता था। और क्या बोले थैंक यू सर। तो दगड़ियों, हमारे उत्तराखंड से भले एक ऐसा बड़ा नाम चला गया जिन्होंने जीवन भर लोगों को गुदगुदाया, लेकिन वे हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। जाते जाते उत्तराखंड की नौनी के साथ हुई उनकी बात मुलाकात भी आपको सुनाते चलते हैं। उत्तराखंड की नौनी चलो अच्छी कम से कम उत्तराखंड की नौनी स्वाणी है, अब बढ़िया चे उत्तराखंड का परिवेश में भी आना चाहूँ कभी कभी। अच्छा अच्छा, हाँ जो आप सबसे पूछना चाह, और आप इन्हीं बना रहे और आप काम में लगे रहे, आपको बड़ी अच्छे चैनल से आप हर मुद्दत है उठाना चाह, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। दगड़ियों, हमको भी ये उम्मीद नहीं थी कि हम अपनी फिल्मी रेबार की पहली सीरीज इस तरह से दुख के माहौल में लेकर आएंगे। उत्तराखंड की नौनी की पूरी टीम की ओर से घना भाई को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि। बाकी मिलते हैं अपनी अगली सीरीज में, तब तक आप घना भाई की यादों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।